वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें यहाँ पर सैलरी चार्ट। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए साल 2026 में एक से बढ़कर एक खबरें दी है। हाल ही में महंगाई भत्ता यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद ये बेसिक सैलरी का 55% हो चुका है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों पर सीधा असर पड़ने वाला है। बढ़ती महंगाई के दौर में इससे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि डीए में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में हर कर्मचारी जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ेगी और कुल इनकम पर इसका क्या असर होगा। महंगाई भत्ता बढ़ने का सबसे सीधा फायदा मासिक सैलरी में दिखता है। जब डीए 55% हो जाता है तो बेसिक वेतन का आधे से ज़्यादा हिस्सा कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप में मिलने लगता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है तो 55% के हिसाब से उसे 22,000 डीए मिलता है। इससे कुल सैलरी में साफ तौर पर बड़ा इजाफा होता है। पेंशन भोगियों के लिए यही बढ़ोतरी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में लागू होती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जिन पेंशनर्स की पेंशन सीमित है उनके लिए ये बढ़ोतरी रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में मददगार साबित होती है। साथ ही लागू तिथि से एरियल मिलने की संभावना भी रहती है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर की जाती है। सरकार पिछले 12 महीनों की सीपीआई औसत को देखकर डीए तय करती है। महंगाई बढ़ने पर डीए बढ़ता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 9,900 रुपये डीए मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी का वेतन 56,100 रुपये है तो उसे वेतन पर करीब 30,855 रुपये का डीए मिलेगा। इस तरह हर लेवल पर कर्मचारियों की मासिक आय में हजारों रुपयों की वृद्धि देखने को मिलती है। डीए के 55% तक पहुंचने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी बनती है। नियमों के मुताबिक डीए एक निश्चित स्तर पर आने के बाद एचआरए की दरों में संशोधन किया जाता है। इससे किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को खास राहत मिलती है। शहरों की कैटेगरी के हिसाब से एचआरए की दरें अलग होती है। एक्स कैटेगरी शहरों में 27%, वाई कैटेगरी शहरों में 18% और जेड कैटेगरी में 9% तक एचआरए मिल सकता है। मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए ये बढ़ोतरी काफ़ी अहम मानी जाती है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की संभावनाएं डीए में लगातार इजाफे के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें मजबूत हो गई है। कर्मचारी यूनियन लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। चर्चाओं के मुताबिक 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आर्थिक स्थिति, बजट, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन आयोग लागू करने का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग और दबाव भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।